पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ कैसे हुआ इसको समझिए। जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, इसमें ज्यादातर के पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे। उनके पिताजी, उनके दादाजी, सबकी पढ़ाई कॉन्वेंट में हुई थी। तो कॉन्वेंट में हुई उनकी पढ़ाई, तो ना उन्होंने बाइबल पढ़ा, ना कुरान पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना पुराण पढ़ा कुछ भी नहीं, लेकिन कहा कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। मतलब ना जलेबी खाया, ना रसगुल्ला खाया, ना आम खाया, ना इमली खाया, बस बैठे बैठे कह दिया कि आम, इमली और जलेबी, रसगुल्ला सब एक समान होता है। आर्टिकल 27 में बहुत गंभीरता के साथ आज नासिक की पूर्ण पवित्र भूमि से माननीय सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों से, भारत के सभी सांसदों से और भारत के सभी विधायकों से अपील करता हूं कि संविधान का आर्टिकल 27, 28, 29, 30 ध्यान से पढ़िए। कहता क्या है? आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। याद रखिएगा, धर्म को प्रमोट करने पर रोक नहीं लगाई। किसको प्रमोट करने पे? धर्म और रिलीजन में डिफरेंस ये होता है, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है। धर्म सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। धर्म सबको लिखने, पढ़ने, बोलने की स्वतंत्रता देता है। धर्म आपको वैज्ञानिक सोच विकसित करने की स्वतंत्रता देता है। धर्म आपको तर्क करने की स्वतंत्रता देता है। हमारे देश में तो हजारों साल से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, होती है कि नहीं है? गार्गी, मैत्रेयी, कहां से शंकराचार्य सब शास्त्रार्थ किया करते थे। रिलीजन आपको शास्त्रार्थ की परंपरा, आपको तर्क करने की स्वतंत्रता नहीं देता। रिलीजन कभी चर्चा करने की स्वतंत्रता नहीं देता। रिलीजन आपकी आजादी को खत्म करता है। रिलीजन आपको गुलाम बनाता है और धर्म आपको स्वतंत्र करता है। उदाहरण के लिए, वेद और पुराणों पे इतने शास्त्रार्थ हुए, किसी का गला कटा क्या? जोर से बोलिए जरा। भगवत गीता, रामायण पे इतने शास्त्रार्थ हो चुके, किसी का गला कटा क्या? कुरान पे तर्क वितर्क हो सकता है क्या? हो सकता है। उमेश कोले यहीं पास में ही है, अमरावती। बाइबल पे तर्क वितर्क हो सकता है क्या? अरे इतनी गुलामी देता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के वैज्ञानिक भी खुल के नहीं कह सकते कि धरती गोल है। कभी नहीं कह सकते। आप लोगों ने इसको मजाक सोचा होगा, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। मुझे कोई एक मुस्लिम वैज्ञानिक बताइए जिसने कभी पब्लिकली स्टेटमेंट दिया हो कि धरती गोल है। कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो खिलाफ हो जाएगा। इतना गुलाम बना देता है। जानते हैं वैज्ञानिक धरती गोल है, जितने प्रोफेसर हैं, जितने वकील हैं, जितने जज हैं, सब जानते हैं धरती गोल है। कभी बोलते देखा क्या आपने? कभी किसी नेता को आपने सुना धरती गोल है? हैदराबाद वाले को कभी कहलवा लीजिए धरती गोल है, बोल ही नहीं सकता। तो उधर समीक्षा नहीं होती। तो फिर बात आ गई वही धर्म और रिलीजन की, चलो वो अलग विषय है। आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन को प्रमोट करने पे 1 रुपए नहीं खर्च करना। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकारी स्कूल में, फंडेड या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना। जब मैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा, रामायण और भगवत गीता रिलीजियस किताब नहीं है, मजहबी किताब नहीं है, वो धार्मिक ग्रंथ है। बाइबल और कुरान रिलीजियस बुक है। धार्मिक ग्रंथ जोड़ता है सबको, मजहबी किताब तोड़ता है सबको, तोड़ती है सबको। तो आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस टीचिंग दे ही नहीं सकते। आर्टिकल 29 कहता है भाई ठीक है, अपने अपने त्योहार मना लेना। आर्टिकल 30 कहता है कि भाई ठीक है, देश में सभी रहने वालों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। लिखा था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, यानी लॉ कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लो। लेकिन हमारे जजों ने जाने या अनजाने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। हमारे सांसदों, विधायकों ने उस आर्टिकल 30 के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। और मैं तो कई सारे लोग, अनाड़ी लोगों को देख रहा हूं जो राष्ट्रवादी हैं, कह रहे हैं आर्टिकल 30 को बदलो और गुरुकुल खोलने का अधिकार दो। अरे भैया, आर्टिकल 30 कहां गुरुकुल खोलने से मना कर रहा है? जबरदस्ती। आर्टिकल 30 तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार देता है, और संविधान बार बार कह रहा है रिलीजियस एजुकेशन नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि रिलीजियस, और मदरसा क्या है? मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है। और दीनी तालीम सेंटर है, इसका मतलब संविधान कह रहा है इसको सरकार मान्यता दे ही नहीं सकती। यानी मदरसे की किसी डिग्री को
लेके सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती। दुर्भाग्यवश इस पे लोग मौन है। मैं तो आग्रह करूंगा देश के सारे यूनिवर्सिटीज में इस पे खुल के चर्चा करें, जितने इंजीनियरिंग जितने लॉ कॉलेज हैं वहां विशेष रूप से इसकी चर्चा करें। यह मदरसा चल कहां से रहा है, यह मदरसे की डिग्री वैलिड कहां से हो रही है। भाई संविधान में यह व्यवस्था होती है, अगर किसी एक आर्टिकल से आपको क्लियर मैसेज ना आ रहा हो तो आगे पीछे के आर्टिकल पढ़ के उसका आप इंटरप्रिटेशन करो। संविधान का इंटरप्रिटेशन 4-5 तरीके से होता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन होता है, परपोजिव इंटरप्रिटेशन, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। मैंने इंटरप्रिटेशन करके देख लिए, मदरसा कहीं से खुलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मान्यता दे दिया तो राज्य सरकारों ने ओटजीवी नोटजीवी सत्ताजीवी नेताओं ने मदरसा बोर्ड बना दिया। ओटजीवी नोटजीवी सत्ताजीवी नेताओं ने नौकरियों में कह दिया कि मदरसे की ये कामिल और ये काफिर, ये जो डिग्रियां, ये भी मान्यता प्राप्त है। भारत में अराजकता का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो क्या है? मदरसा। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता और मदरसों की सारी टीचिंग संविधान के खिलाफ है। संविधान कहता है लोकतंत्र मजबूत करना है, मदरसा में सिखाया जाता है लोकतंत्र हराम है। संविधान कहता है सबको लिखने बोलने सोचने की आजादी है, मदरसा का कोई आजादी नहीं है। तुम धरती को गोल भी मत बताना कभी। संविधान कहता है यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, ना मना है वहां तो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ना। पाक नापाक एक समान नहीं हो सकते। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ। हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए दिन बोलते रहते हैं ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऐसे बोलते रहते हैं, पेपर में पढ़ते रहते होंगे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि पाकिस्तान में रहने वाले सब एक समान है और सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मुल्ला मौलवी सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री से कूद के ऊपर घुस गए। जज साहब कोर्ट में सुनवाई छोड़ के चैंबर में भागे, सेना बुलाई गई, पूरे सुप्रीम कोर्ट में भीड़ लग गई। बोले ये बोला कैसे कि सारे पाकिस्तानी एक समान है? बोले सारे एक समान नहीं है, पाक नापाक कभी एक नहीं हो सकते। और हमारे यहां, और वो ये बातें कौन कर रहा था? मदरसे वाले। और ये बात तो हमारे यहां भी सिखाई जाती है, क्योंकि मदरसों का सिलेबस तो कॉमन होता है, मदरसों का करिकुलम कॉमन होता है। जो भारत के मदरसों में चीज सिखाई जाती है वही पाकिस्तान में सिखाई जाती है, जो बांग्लादेश के मदरसों में सिखाई जाती है वही भारतीय मदरसों में सिखाई जाती है। अब हमसे गलती क्या होती है, जो हम लोग अनजाने में गलती करते हैं? हम अनजाने में कहते हैं ये वाला मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये भी कह रहे हैं कि मदरसा मान्यता प्राप्त भी होना चाहिए। यही मतलब हुआ ना। अगर हम कह रहे हैं ये वाली मजार इलीगल है तो इसका मतलब कुछ मजारें लीगल भी होती हैं। अगर हम कह रहे हैं ये दरगाह इलीगल है, इसका मतलब कुछ दरगाह लीगल भी होती है। अरे भैया 5 बार कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। मजार दरगाह बनाना हराम है, मजार दरगाह पे जाना हराम है। इसलिए आपको अरब में, दुबई में, कुवैत में, अबू धाबी में, बहरीन में कहीं एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे गल्फ में एक भी मजार कोई दिखा दे मुझे, एक भी दरगाह दिखा दे, एक भी पक्का कब्रिस्तान दिखा दे। जहां माता पिता का पैर छूना हराम है वहां मजार पे मत्था टेकना हलाल कैसे हो जाएगा? लेकिन नहीं, दुर्भाग्यवश इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं हो रही है। तो एक बात और, इसलिए मैं कह रहा हूं मदरसा जायज है कि नाजायज है, इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। दूसरा एक सवाल यह आया